नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपका लेके आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है आपका कोणों पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी में बोले तो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस या कोणों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो काफ़ी मजेदार टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने, ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोणों पर आधारित प्रश्न। और कोणों पर आधारित प्रश्न मतलब एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में फुली कंसेप्ट, फुली वेरिएंट, जितनी भी बातें कोणों के बारे में वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन 15 साल के अंदर टॉप मोस्ट वेरिएंटों बने उन सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, एंड में शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ईमानदारी से वीडियो कंप्लीट देखा आपने तो मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आज के बाद कोणों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो जो बच्चे सेट एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी सेट एग्जाम देने वाले हैं 12th लेवल, या फिर आप ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलो, आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर है तो अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। जो नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखना शुरू करते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से फलन आधारित प्रश्न होते हैं आपके, जो अपन बात कर रहे हैं आज की वीडियो में कोणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलो सुनिए आप। तो अपन ने एक टेबल बना रखी है आपके सामने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कोणों पर आधारित प्रश्न करने के लिए या एंगल बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपकी साइन की वैल्यू निकालना जरूरी है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि कोणों की साइन की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे तरीके आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके दे रखे होंगे। तो इस तरीके को कोई मायने रखता है, इंपॉर्टेंट बात है आपके साइन की वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, है ना। साइन की वैल्यूज आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले अपन स्टार्टिंग में साइन की वैल्यूज निकालेंगे और बिल्कुल सिंपल मेथड ले रहे हैं, बिल्कुल इजी मेथड ले रहे हैं। इस मेथड को अगर आप सीखते हैं तो काफ़ी इजीली साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जितने भी कोण आपको दे रखे 0, 30, 45, 60, 90, तो यहाँ से 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4, तो 4 तक की गिनती लिख दीजिए। और गिनती लिखने के बाद जितनी भी गिनती आपने लिखी उन सब में 4 का भाग लगा दीजिए। जो गिनती आपने लिखी उन सब में 4 का भाग लगा दीजिए। तो सारी गिनती पर अपन ने 4 का भाग लगा दिया। और 4 का भाग लगाने के बाद फिर आप उनका वर्गमूल कर दीजिए। जो आपने लिखा था उसका वर्गमूल कर दीजिए। और जैसे आप वर्गमूल करेंगे, जो मान निकल के आएगा वो साइन का मान निकल के आएगा कंप्लीटली। तो जो मान निकल के आएगा आपका वो साइन का मान होगा। जैसे कह सकते हैं कि 0 में 4 का भाग देने पर 0 आता है और 0 का वर्गमूल 0 आता है आपका, मतलब साइन 0 का मान आपका 0 आ जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 0। अब मैं कहूँ 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है, तो साइन 30 का जो मान है आपका 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का जो मान है आपका वो 1/2 हो जाएगा। ये मतलब साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब 2 से 4 कट जाएगा आपका 2 बार, ऊपर 1 बचा, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 बचा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए अपन वर्गमूल में लिख दिया। तो ये साइन 45 का मान हो गया 1/√2। तो साइन 45 का मान क्या हो गया आपका 1/√2। तो अपन ने लिखा साइन 45 का मान हो गया आपका 1/√2। इसके बाद जो 3 है ये वर्गमूल के अंदर है, तो ऐसे कैसे लिखा अपन ने। और इसके बाद 4 इसका वर्गमूल निकाल दिया अपन ने, तो 4 का वर्गमूल निकालते कितना आ गया आपका 2। तो ये हो गया √3/2। तो आप कह सकते हैं साइन 60 का जो मान है वो √3/2 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका साइन 60 का मान। इसके बाद 4 में 4 का भाग देने पर आप जानते हैं 1 आता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। 4 में 4 का भाग देने पर 1 आता है और 1 का वर्गमूल कितना होता है आपका 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। तो क्लियरली अपन जितने भी कोण थे उन सबके मान निकाल चुके साइन के लिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया आपका। इस प्रकार से वैल्यूज अपन ने निकाल दी। अब आप कह रहे हैं कि सर आगे भी निकालिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप साइन के अलावा कोस की वैल्यूज भी निकालना चाहे तो आप उल्टा लिख दीजिए, है ना। तो उल्टा लिख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। तो इधर से लिखा था 1 और इधर से लिखा था √3/2, ये लिखा था आपने 1/√2 और इधर से लिखा था 1/2 और ये 0। इस प्रकार से उल्टा लिख दिया। तो साइन यही कह सकते हैं कोस 0 का मान कितना हो गया 1, कोस 30 का मान √3/2 या कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान हो गया आपका 0। कोस 90 का मान क्या हो गया आपका 0। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साइन 0 का मान होगा वो कोस 90 का मान होगा और दोनों का जो मान होगा आपका वो 0 होगा। आप जानते हैं कि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए और साइन और कोस होने चाहिए। दोनों लिख दिया अपन ने, दोनों कोणों का 90 होता है तो मान सेम रहेगा उनका। तो जो साइन 0 का मान होगा वो कोस 90 का मान होगा, इसलिए 0 होगा। चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो साइन का याद है और कोस का अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कोस 90 की जरूरत पड़ रही है तो आपको पता है साइन 0 का जो मान होता है वो कोस 90 का मान होता है, तो 0 मान हो जाएगा। फिर अपन कह सकते हैं जो साइन 30 का मान होगा
वही आपका कोस 60 का मान होगा। साइन 30 का मान होगा वही क्या होगा आपका कोस 60 का मान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, 1/2 हो जाएगा। मैं कहूँ जो साइन 45 का आपका मान होगा वह कोस 45 का होगा। कोई कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, 60 30 90 या भी 45 45 90, और इसका मान हो गया आपका 1/√2। मैं कहूँ अगर साइन 60 का मान जो होगा वो कोस 30 का होगा और वो होगा आपका √3/2। ठीक है, और यूँ कहूँ मैं साइन 90 का जो मान होगा वो आपका कोस 0 का होगा, योगफल 90 होना चाहिए, तो मान हो जाएगा आपका कितना बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। कोस 0 का मान भी 1 है, साइन 90 का मान भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप डायरेक्टली एक का पता तो दूसरे का बता सकते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है तो फिर कोस 90 का होगा वो, है ना। इस प्रकार से साइन 30 का मान वो कोस 60 का होगा, साइन 45 का मान कोस 45 का सेम होगा, 1/√2, है ना। और ये जो साइन 60 का होगा वो कोस 30 का होगा, साइन 90 का होगा वो कोस 0 का होगा। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यूज में अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहो तो एक साथ दोनों याद रखते हैं, तरीका काफी अच्छा है। इस प्रकार से अप्लाई करके आप मान याद रखते हैं, ये मान याद रखने के तरीके। इसके बाद आप जानते हैं कि tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, जिसने सेकंड वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको, का tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा, मतलब tan थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अतः आप साइन के मान में कोस का मान का भाग लगा के tan का मान निकाल सकते हैं। साइन के मान में कोस के मान का भाग लगा के आप tan का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ 0 में 1 का भाग दिया तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो मान 0 आता है। अब जैसे इसका भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका मान आ जाएगा 1/√3, और 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 1। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा √3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। तो आप tan की सारे वैल्यूज कंप्लीट निकाल चुके हैं और इजीली पॉसिबल बना चुके हैं। देखिए आप, तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 0। tan 0 की वैल्यू कितनी लिख दी अपन ने 0, और मैंने लिखा tan 30 का मान लिखा 1/√3, फिर लिखा tan 45 का मान लिखा 1, tan 60 का मान लिखा √3 और tan 90 का मान लिखा अनंत। आपको सिर्फ साइन कोस और tan की वैल्यूज याद रखनी है, और साइन कोस और tan की वैल्यूज याद रखने के बाद नीचे वाले तीनों की वैल्यूज आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। ये तो आप समझाने के हिसाब से इजीली सुविधा के हिसाब से अपन लिख रहे हैं, लेकिन आपको इनके मान बिल्कुल भी याद नहीं रखने। क्यों? आपको सिर्फ उल्टे बाय याद रखने हैं, और उल्टे बायों के मान भी उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा बाय कोसेक होता है तो साइन का जो मान होगा उसका उल्टा कोसेक का होगा, कोस का उल्टा बाय सेक होता है तो कोस का जो मान होगा उसका उल्टा सेक का होगा, और कोट किसका उल्टा बाय tan का, तो tan के मान का उल्टा कोट का होगा। तो कुल मिला के आपको tan साइन और कोस का पता है, तो इन तीनों का याद रखने की जरूरत नहीं, उल्टा कर दीजिए बस, और उल्टा ही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो उल्टा करके बता दें ताकि उल्टा करना सीख जाएंगे आप और आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो उल्टा करके देखते हैं। सबसे पहले कोट की बात करते हैं कि जैसे ये tan का उल्टा बाई, तो अपन देखते हैं 0 का उल्टा मान क्या होगा आपका अनंत, 1/√3 का उल्टा मान क्या होगा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, और √3 का उल्टा मान क्या होगा 1/√3, और अनंत का उल्टा मान क्या होगा आपका 0। तो इस प्रकार से कोट थीटा का मान आ गया आपका कोट 0, कोट 30, कोट 60, कोट 90। इस प्रकार से वैल्यूज अपन ने निकाल दी आपके सामने। अब बताइए सेक किसका उल्टा भाई है? सेक आप कोस का उल्टा भाई, सेक किसका उल्टा भाई है? कोस का। तो बताओ 1 का उल्टा क्या होगा आपका 1, और इसका जो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे अपन √2, और इसका उल्टा करेंगे अपन 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा आपका अनंत। इस प्रकार से अब आ जाओ बताओ कोसेक किसका उल्टा भाई, तो कोसेक साइन का उल्टा भाई, तो मान भी उल्टे हो जाएंगे। तो बताओ 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका अनंत, और 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा आपका √2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका 2/√3, और 1 का उल्टा क्या रह जाएगा आपका 1 ही रह जाएगा। मतलब 1 का जो उल्टा मान होगा आपका वो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी फलन थे टोटल उनके सबकी वैल्यूज अपन निकाल चुके हैं। 90 डिग्री से आगे की अगर पॉसिबिलिटी आप बनाना चाहते हैं तो चौथे वीडियो के अंदर चतुर्थांश पादक प्रश्न क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर 90 ज्यादा की पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो इस वीडियो में अपन 90 तक की बात करेंगे, और सिर्फ जितने भी कोणों पादक प्रश्न बढ़ेंगे सिर्फ फुली उनके बारे में डिटेल बात करेंगे। चतुर्थांश की बात 1% भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपन स्टेप वाइज बात करते हैं कंटिन्यू, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सके। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन, और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। तो टेबल के बारे में जान चुके हैं, टेबल में जो मान है उनके बारे में जान चुके हैं। एक बात और जान लेते हैं कि कभी अगर कोण आपको डिग्री में दे रखा हो और डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा कर देंगे अपन, तो आपका रेडियन में बदल जाएगा। और कभी रेडियन में दे रखा हो और आपको डिग्री में बदलना हो तो 180/π से गुणा कर देना, तो वो आपका बदल जाएगा आपका डिग्री के अंदर है, जिसमें भी आप बदलना चाहो आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ रेडियन में दे रखा है, डिग्री में बदलना हो आपको 180/π से गुणा कर देना। यहाँ डिग्री में दे रखा अगर आपको रेडियन में बदलना हो तो आप किससे गुणा कर देंगे, π/180 से गुणा कर देंगे।
इस प्रकार से गुणा कर देते हैं। खैर आप डायरेक्टली मान अप्रोच कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेबल के मानों पर आधारित है, और सब तरह के वैरायटी के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वो सब तरह के मैंने ले लिया आपके सामने। बस मान रखना, कैलकुलेशन करनी और आंसर पाना है। टोटल 5 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझने के बाद लॉजिकल क्वेश्चन है, और इनको अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आप देखिए, आप ये π/6 लिख रहा है आपका। जब आप जानेंगे इसके बारे में और आप बदल के देखेंगे तो ये जो मान होगा आपका, ये होगा आपका 30 डिग्री का मान। किसका मान होगा आपका? 30 डिग्री का मान कह सकते हैं। पढ़िए, तो 30 डिग्री का मान है, तो ये कह सकते हैं कि sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 प्लस sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 45 डिग्री का मान आप जानते हैं, तो 45 डिग्री का मान है तो आप जानते हैं कि sec 45 हो गया, और sec 45 हो गया तो आप sec 45 का मान तो जानते ही नहीं है ना। आप तो cos 45 जानते हैं, और कहो तो cos 45 का मान क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। भाई आप तो सीधे बाएं होगे, बताओ उल्टे बाएं होगे तो आपको याद है ही नहीं, अपना आप होंगे। जैसे आप मानो कि cos 45 का 1/√2 होता है तो sec उसका उल्टा बाई, तो इसका √2 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आप, ये 4 अपन ने ऐसे कैसे लिखा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया आपका, और आंसर हो जाएगा आपका 3। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना आपका वो 3 हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहां पर कोट 45 tan 45 का उल्टा बाई, उसका मान भी 1 होता है, x का मान भी 1 होता है, और sec 60 मतलब cos 60 क्या होता है आपका? cos 60 का उल्टा हो जाएगा, तो cos 60 का मान क्या होता है आपका? 1/2। तो इस sec 60 का क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा बाई, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 2, और tan 45 का कितना हो जाएगा? 1। ये मान रख रहे हैं बस। और sec 0 cos 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो sec 0 का भी 1 होगा, ये 1 रख दिया, और cot 45 का मान भी 1 रख दिया। मतलब जो वैल्यूज थी हम रख चुके हैं, बस कैलकुलेशन करना बाकी है। ये 1/2 ऐसा कैसा ही है, 2/1 ऐसा कैसा ही है, मैंने लिखा 5/2। अब अपन ने लस ले लिया, 2 लस आ गया, 2 का भाग दिया, 1 बार गया तो 1 ले लिया प्लस में, यहाँ 2 बार दिया 4 हो गया, ये 1 बार दिया 5 हो गया। 1 और 4 कितना हो गया आपका? 5, और 5 उस 5 गया तो कितना आ गया आपका? 0। अब जैसे 0 में आपका 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? 0, जो कि सिंपली निकालते हैं, काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 0। अब आगे देखिए, और मान रखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप कुछ मान आपको मेरे बोलने से याद रह जाए, और कुछ आप टेबल देखने से याद रह जाएंगे। तो यहाँ देखो आप sin 60 का मान आप ही बताइए, बिल्कुल 0 ही चल रहे हैं। तो sin 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, उसका अपन स्क्वायर कर रहे हैं। जब आप सीख जाओ और मान आपको काफी अच्छे से याद हो जाए, तो ये जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये स्टेप भी आप खा सकते हैं डायरेक्ट ही। अगले क्वेश्चन में ऐसा कर लेंगे अपन, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देना ताकि एक स्टेप बच जाए अपनी, है ना। तो जब आप सीख जाओ उसके बाद करना ऐसा, तब तक आपको मान याद नहीं हो तब तक आप एक स्टेप और लिख लेना, मैं आपकी सुविधा के हिसाब से लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप जानते हैं कि cos 60 का मान जानते हैं आप, वो क्या होता है आपका? 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये sec 60 का मान है। अब और जानते हैं आप sin 45 का मान होता है 1/√2, और ये स्क्वायर है, प्लस जो है आपका 3 cos 90। आप जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है? 0, है ना। cos 90 का मान क्या होता है? जो sin 0 का होता है cos 90 का होता है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो संख्या लिख रही है sec 60, जो cos जो अपन cos 60 की बात कर ले ना, cos 60 का 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका भी 2, और इसका मान 1। ये मान रख दिए, अब पुट कर दिए अपन। अब बस काटना बाकी रह गया आपका। जैसे देखो यहाँ जैसे 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा, तो ऊपर ही हो जाएगा आपका 3, फिर लिखा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4, और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा, कितना? 2 बच गया ऊपर, तो प्लस 2। अब नीचे अगर देखेंगे आप, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 3, और ऊपर हो गया आपका 9/3, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 3। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका? 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर ही सकते हैं। और आगे देखिए आप, फिर देखते हैं अपन cos 60 का मान क्या है, वो रख देते हैं अपन। तो cos 60 का मान क्या होता है आपका? जो sin 30 का होता है, तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिए, ये 3/4 ऐसा कैसा ही। और आप जानते हैं cos 45 का मान 1/√2, sec 45 का √2 हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो गया। और tan 7 का मान √3 होता है, ये √3 का स्क्वायर हो गया। और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। वैल्यूज रख दी, बस आप काटना बाकी रह गया। देखिए आप, ये 4 गुणा लिखा 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये -3/4 ऐसा कैसे लिखा। √2 का जो स्क्वायर है आपका वो 2 हो गया आपका, √3 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का जब स्क्वायर किया जाता है तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, ये याद रखिएगा। 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 4 से 4 कट गया आपका, और ये 2 से कट गया 2 बार,
और ये 2 से कट गया आपका 2 बार। अब वहाँ तो बच गया आपका 1, यहाँ क्या बच गया आपका 1 बच गया, और यहाँ बच गया आपका 3। तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर -3/2 बच गया आपका, और यहाँ पर बच गया आपका -1/2। अब लस ले लीजिए सिर्फ आप, 2 लस ले लिए, 1 का भाग 2 बार दिया, 2 को 4 से गुणा किया 8, फिर ये 3 गया और फिर ये 1 बार गया। तो -3 -1 कितना होगा -4, 8 में 4 गया तो कितना बचा आपका 4, और 4 में 2 का भाग लगाते हैं, आंसर कितना आ गया आपका 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 2, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल चुके हैं आपके सामने 2। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। चलिए एक और करते हैं और देख क्लियर करते हैं अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से। sin 30 का मान 1/2 होता है, उसकी घात 4 हो गई। cos 60 का मान भी 1/2 होता है, इसकी घात भी 4 हो गई, और 3 ऐसे कैसे लिख दिया अपन। और अपन जानते हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर कर दिया अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए आप ये 4 ऐसा कैसे, 1/2 की घात 4 का मतलब 1/16 होता है, और 1/2 की घात 4 का मतलब यहाँ भी 1/16 होता है, ये लिख दिया -3। अब अपन कह सकते हैं आपको सुने 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिखा मैंने 4। अब देखो क्या करेंगे अपन, 1 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, और 2 बटा कितना लिख देंगे अपन 16। ठीक है, अब अपन ने -3 ऐसे कैसे लिखा, 1/2 में से 1 घटा दीजिए आप, 1/2 में से कितना घटा दीजिए 1, तो ये हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, तो माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, पहले इनको काट देते हैं अपन, 4 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, तो ये बच गया आपका 1/2। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/2 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 में भाग लगाओ 2 का, तो आंसर आ गया आपका 2। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया आपका 2। तो कुल मिला के इन 5 क्वेश्चनों से निष्कर्ष क्या निकला, इन 5 क्वेश्चनों से निष्कर्ष निकला टेबल्स की वैल्यूज अगर आपको पता है तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन या कोणों पर आधारित प्रश्न आप चुटकियों में कर सकते हैं और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अगर वास्तव में हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों, आपको काफी मजेदार लगा हो, कंटेंट जोरदार लगा हो, और हमारे वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी एग्जाम की क्वेश्चन करने में मदद मिलती हो, और आपको कोई मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हो तो वहाँ पर मदद मिल रही हो, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले शानदार वीडियोज आपके सामने लाते रहें और हमें मोटिवेशन होता रहे, इसी प्रकार शानदार वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है, ठीक शाम को 4 बजे डेली मिलते हैं दोस्तों एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।